हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक जो कि है क्लेंजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, जो कि मेनली हमने लिक्विड स्टेट के चैप्टर से लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि डिटर्जेंट जो होता है ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इनके क्लेंजिंग एक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि डिटर्जेंट जो होते हैं ये क्लेंजिंग एजेंट होते हैं जो कि रिमूव करते हैं डर्ट को, ग्रीस को और ऑयली सब्सटेंसेस को क्लोथ से और अदर सर्फेसेस से। कोई भी सर्फेस होगा, क्लोथ होगा, उसमें अगर आपको डर्ट हटाना है, ग्रीस हटाना है, सब्सटेंस हटाने, ऑयली सब्सटेंसेस हटाने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है, सोप्स होती है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से ये क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका जो क्लेंजिंग एक्शन होता है वो कैसे होता है, ये रिडक्शन के कारण होता है, सरफेस टेंशन के रिडक्शन के कारण होता है। यानी कि वो सरफेस टेंशन को घटाने का काम करती है और मिसेल के फॉर्मेशन का काम करती है। तो दो चीजें यहाँ पर मेन है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना एंड मिसेल को फॉर्मेशन करना। ये दोनों चीजों के कारण ही यहाँ पर क्लेंजिंग हो पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिटर्जेंट मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि होता किस तरीके से, मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिटर्जेंट होता है उसका दो पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ठीक है, और वाटर लविंग कौन होते हैं, हेड होता है। फिर आता है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग, यानी कि वाटर को हेट करने वाले, और ये कौन होता है, टेल होता है। ठीक है, जैसे कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि इनके दो तरीके के होते हैं। एक होता है ये आपका हो गया हेड, एंड ये जो पीछे वाला होता है ये टेल। तो ये जो हेड होता है ये वाटर लविंग होता है, ये जो टेल होता है ये आपका वाटर हीटिंग होता है, यानी कि वाटर रिपेलिंग होता है। तो यही होता है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है, जो कि हेड होता है, वो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर से वो हेट करता है। तो किस में डिसॉल्व होगा, ग्रीस या फिर ऑयल में। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे मैकेनिज्म क्या है इनका। तो सबसे पहले तो बहुत सारे मैकेनिज्म है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, यानी कि सरफेस टेंशन को कम करना। तो जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल होती है वो सरफेस टेंशन को कम करती है, वाटर की सरफेस टेंशन को कम करती है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, वाटर जो होता है बहुत ही आसानी से फैल जाता है पूरे डर्टी सरफेस पे। सेकेंड स्टेप होता है इंटरेक्शन विद ग्रीस। उसके बाद क्या होता है, वो ग्रीस के साथ इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले वाटर से तो वो हट जाता है, वाटर से वो नहीं करने वाला इंटरेक्ट। तो यहाँ पर किससे इंटरेक्ट करेगा, ग्रीस से। मान लो कि किसी भी चीज में ग्रीस लगी हुई है, उसको हटाना है हमें। यहाँ पर कोई भी चीज हो सकती है, मेनली हमने ग्रीस का एग्जाम्पल लिया। तो जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो कि वाटर को लविंग नहीं करती है, वो डिटर्जेंट का, वो क्या होता है, ऑयली डर्ट से या फिर ग्रीस के पार्टिकल से वो अटैच हो जाती है। सेकेंड स्टेप ये होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरफेस टेंशन को उसने कम किया, इसीलिए वो वाटर को पूरा फैला देता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी चीज क्या होती है, जो ग्रीस होता है उससे जाकर के ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है डिटर्जेंट का, वो जाकर के अटैच हो जाता है। तीसरा स्टेप में क्या होता है, मिसेल का फॉर्मेशन होता है। मैनी डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स अराउंड द ग्रीस पार्टिकल्स। बहुत सारे डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रीस के पार्टिकल्स में सराउंड हो जाते हैं। हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो फिर भी इसके अंदर रहता है, ग्रीस के अंदर रहता है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होता है वो क्या होता है, आउटसाइड में रहता है, वाटर के आउटसाइड में रहता है। तो कहने का अर्थ है हाइड्रोफोबिक जो है वो पानी के अंदर तो नहीं रहेगा, तो किसके अंदर रहता है, ग्रीस के अंदर रहता है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक है, जो कि वाटर लविंग है, वो क्या करता है, पानी में रहता है, तो आउटसाइड। क्योंकि वाटर जो है फैल चुका है, तो हमारे यहाँ पर ग्रीस हो गया, उसके ऊपर में पानी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, इसका हेड होगा, और नीचे जहाँ पर हमारे पास ग्रीस प्रेजेंट है वहां पर इसका टेल प्रेजेंट होगा, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिसेल। अब मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तो हमने देखा यहाँ पर इसका हेड और टेल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ग्रीस होता है वो इन मिसेल के अंदर में ट्रैप हो जाता है। द मिसेल रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, यानी कि वाटर जो यहाँ पर फैला हुआ है उसमें अभी भी मिसेल वहां पर प्रेजेंट रहता है। और जब आप इसको धोएंगे, यानी कि वॉशिंग के दौरान, ये जो डर्ट होता है वो हट जाता है पानी के साथ ही। ठीक है, क्योंकि पानी के अंदर ही है, यहाँ पर नीचे में ग्रीस है, यहाँ पर ये हमारे पास पानी है, ये इनका हो गया हेड, यहाँ पर हो गया टेल। तो टेल क्या करता है, ये जो गंदगी है उसको अपने में अटैच कर लेता है, और पानी के साथ ही ये सारे के सारे निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्योर वाटर होते हैं वो क्लीन क्यों नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। यानी कि प्योर वाटर आप समझते होंगे एंड डर्टी वाटर समझते होंगे। प्योर वाटर का मतलब इसमें कोई भी कंटामिनेशन प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी अदर चीजें प्रेजेंट नहीं होती, पूरा वो प्योर होता है। और ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है उसका सरफेस टेंशन बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण से जो ऑयली सर्फेसेस होती है वो उस पर अच्छा से काम नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वो ऑयली सर्फेसेस को अच्छा से भिगा नहीं पाता है। जो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्प्रेडिंग होता है, और ये जो होता है अच्छा से स्प्रेड नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो ग्रीस होता है वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा वाटर में। अब वाटर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर सरफेस टेंशन भी कम नहीं होगा। सरफेस टेंशन कम नहीं होगा तो यहाँ पर मिसेल का फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, होगा लेकिन उतना ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डिटर्जेंट जो होता है इस प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरफेस टेंशन यहाँ पर लो नहीं होता है। डिटर्जेंट डालने का एडवांटेजेस क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है हार्ड वाटर में, बेटर क्लेंजिंग एक्शन देता है सोप के साथ, फॉर्म लेस स्कम, स्कम बहुत ही कम बनाते हैं, और इफेक्टिव इन
इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर में भी ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम देखेंगे कि डिटर्जेंट जो होता है वो सरफेस एक्टिव एजेंट है। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, जो कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं जब भी आप उसको उसमें डालेंगे। तो डिटर्जेंट को जब आप लिक्विड में डालते हैं तो यहाँ पर क्या करता है, ये लिक्विड की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट हो जाते हैं। ये जो है ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है वाटर के। तीसरा है क्लेंजिंग अकर ड्यू टू मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर जो क्लीनिंग होता है वो यहाँ पर हो पाता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे डिटर्जेंट क्लीन डर्टी सर्फेसेस बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। यहाँ पर जो डिटर्जेंट होता है वो डर्टी सर्फेस को क्लीन करता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके और मिसेल का फॉर्मेशन करके। ग्रीस पार्टिकल्स के अराउंड यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। दिस अलाउ ऑयली डर्ट टू मिक्स विद वाटर एंड गेट रिमूव इजिली ड्यूरिंग वॉशिंग। और ये क्या करता है, जो ऑयली डर्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है और पानी के साथ भी मिक्स होता है, जिसके कारण से जब आप इसको धोते हैं तो ये उसी के साथ पानी के साथ ही रिमूव हो जाता है आसानी से। तो ये था हमारा क्लेंजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट किस तरीके से काम करता है, कैसे यहाँ पर मिसेल का फॉर्मेशन होता है, कैसे आपके कपड़े जो होते हैं आसानी से धुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिसेल फॉर्मेशन भी देखा, कहाँ से बनता है, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड देखे, हाइड्रोफिलिक देखे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम नए टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।